जय श्री राम दोस्तों, आज की वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने वाले हैं आर्ट नंबर 1, 2, 3 के क्वेश्चंस स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है ना। और ये जो आर्ट है ना, बेसिकली आर्ट नंबर 1, 2, 3 बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है। इससे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आते हैं। जैसे ये देखो 2018 में आया है, 2016 और 19 में आया है, ये 2017 में आया है। HPU की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्ट है, बहुत ईजी है समझने के लिए। तो अगर आपने आर्ट नंबर 1, 2, 3 की ये वाली वीडियो नहीं देखी है, इसको ज़रूर देख लेना। और ये कंप्लीट सॉल्यूशन ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टार्ट करें, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो क्वेश्चन आएगा इस तरह से आएगा, इसको करना है आपने सॉल्व, ठीक है। पहली बात, इसमें जो कैपिटल डी आपने देखा, डी क्या होता है? डी होता है हमारे पास डी ओवर डी एक्स, समझ रहे हो, डी ओवर डी एक्स। तो इसका क्या मतलब हुआ? डी स्क्वायर का क्या मतलब हुआ? मतलब इसको मैं इस तरह से समझाऊँ, इसका मतलब हुआ डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी एक्स का स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है, ठीक है ना। तो ये हमारे पास इस तरह की इक्वेशन है। यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर इक्वल टू में क्या है हमारे पास, ज़ीरो है, तो मतलब ये किस तरह की, होमोजीनस या नॉन होमोजीनस? होमोजीनस डिफरेंशियल इक्वेशन है। और इसकी जो डिग्री है यहाँ पर, इस इक्वेशन की जो डिग्री है तो वो है 1। तो ये क्या हुई? लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हुई, जो कि होमोजीनस भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम एक इक्वेशन को देखेंगे। तो एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें y है, x है, उनके डेरिवेटिव है, इक्वल टू में 0 है। तो इस तरह की इक्वेशन को हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। सॉल्व कैसे करना है इसको? हमने सबसे पहले बोला था, सबसे पहला स्टेप होता है सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। जो डी ओवर डी एक्स है उसको हम कैपिटल डी पुट करते हैं सिंबॉलिकली। तो वो हमारे पास क्वेश्चन ने पहले ही करके दे रखा है, तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप क्या होता है? इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन कुछ भी नहीं होता, इस y को हम इग्नोर कर देते हैं, तो ये जो बचा इक्वल टू में 0, वही हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाती है। तो इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या हुई? डी स्क्वायर माइनस 25 इज इक्वल्स टू 0। सिंपली इसको क्या करना, अब सॉल्व कर देना है, ठीक है। जैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, तो इसका सॉल्व करने का क्या तरीका होगा? d माइनस 5 डी प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0, है ना। d माइनस 5 डी प्लस 5 करके लिख सकते हैं, क्योंकि 5 का स्क्वायर है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है? a प्लस बी, ए माइनस बी। तो इस तरह से हम इसको खोल के लिख सकते हैं। तो हम यहाँ से देख सकते हैं एक सॉल्यूशन इसका क्या आया, 5, और एक क्या आया, -5। ये दो सॉल्यूशन आए, ठीक है। अब जो हमारे पास कंप्लीट सॉल्यूशन होता है, कंप्लीट सॉल्यूशन वो हमें लिखना होता है इसमें। तो कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे पता लगता है? ये हमारे पास डी की वैल्यू आई, सबसे पहले ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास रियल नंबर्स है, पहली बात, प्लस ये दोनों एक दूसरे से अलग है, तो डिस्टिंक्ट है। ये क्या है? डिस्टिंक्ट है। तो इस तरह के हम क्वेश्चन को, जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है वो क्या देते हैं, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में पहला वाला 5x प्लस C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में दूसरा वाला -5x। क्योंकि दोनों अलग अलग है तो इसको अलग अलग करके लिखना। तो स्टार्ट करते हैं इसको। क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से दिया है। सबसे पहला स्टेप होता है, इसको हमें क्या करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है। तो इसको हम करेंगे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। सिंबॉलिक फॉर्म माने डी ओवर डी एक्स को हमें क्या पुट करना है, डी पुट करना है, कैपिटल डी पुट करना है। तो इधर आ जाएगा डी की पावर में 4 माइनस, इधर आ जाएगा ए की पावर में 4, और दोनों के बाहर आ जाएगा y इज इक्वल्स टू 0। समझ में आया? ये y और ये y कॉमन ले लिया, ठीक है। दूसरा स्टेप क्या होता है, हमने इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखनी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है? y को इग्नोर करके जो बचा ब्रैकेट में उसको हम लिखते हैं। तो ये हो गया इस तरह से, इक्वल टू में 0, ये होगी इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब जस्ट इसको सॉल्व करना है, ठीक है। एक मेथड हमने पढ़ा था बेसिक वाली वीडियो में, जिसको बोलते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, तो उसका हम यूज़ करने वाले हैं। देखो बेसिकली क्या होता है, अगर इस जगह एक नंबर होता है ना, नंबर, तो हम इसमें 1 2 3 पर 1 2 3 पुट करके देखते हैं। पहले एक करके देखते हैं, क्योंकि नंबर है। यहाँ पे हमारे पास कांस्टेंट में क्या है, a है। अगर आप इसकी जगह a रखते हो, d की जगह, तो क्या आएगा, a की पावर में 4 माइनस a की पावर में 4 इक्वल टू 0। तो ये सेटिस्फाई हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह से देखना है, अगर यहाँ पे a दिया है तो मतलब आपको a और माइनस a पुट करके देखना है। समझ में आई बात? a और माइनस a पुट करके देखना है, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे अगर कोई कांस्टेंट वैल्यू होती है, जैसे 1 2 3 4 5 6 या फिर कोई बड़ा नंबर, तो हम क्या पुट करके देखते हैं, 1 -1 2 -2 इस तरह से पुट करके देखते हैं। पर यहाँ पे क्या है, a है, तो हम यहाँ पे क्या पुट करेंगे, a या -a। तो a पुट करके देखा, तो हमने क्या किया, लेट d इज इक्वल्स टू a, और जब a पुट करा तो हमारे पास क्या आया,
ए की पावर में 4 माइनस ए की पावर में 4 इक्वल टू 0, तो हम यहाँ इसको बोल सकते हैं 0 इक्वल टू 0। मतलब फॉर डी इज इक्वल्स टू ए, तो मतलब क्या हुआ, d इज इक्वल टू ए, इसका एक a क्या हुआ, इसका एक फैक्टर हुआ। ठीक है, तो अब देखो हमें क्या होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड में एक फैक्टर चाहिए होता है इस इक्वेशन का, तो टू कन्वर्ट इसको जो छोटी इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमें एक फैक्टर मिल गया। देयरफॉर a इज अ फैक्टर ऑफ द अबव इक्वेशन यूजिंग हिट एंड ट्रायल मेथड। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से क्या होता है, ये जो इसका एक फैक्टर है इसको हम यहाँ लिखते हैं, एक लाइन ऐसे खींचते हैं और एक लाइन ऐसे खींचते हैं नीचे को। ठीक है, और यहाँ पर क्या करते हैं, ये जो इक्वेशंस है इसके हम कोफिशिएंट लिखते हैं। कोफिशिएंट ध्यान रखना कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन है d की पावर में 4 माइनस ए की पावर में 4, जो वेरिएबल है वो है हमारे पास d, तो हम इस तरह से लेंगे कि d की पावर में 4, d की पावर में 3, d की पावर में 2, d की पावर में 1 और d की पावर में 0। d की पावर में 0 का मतलब होता है 1, तो इसके साथ ये आएगा, ये कांस्टेंट वैल्यू है, तो बेसिकली ये यहाँ है। बाकी इन जगहों पे क्या लिखना हमें, इनकी कांस्टेंट क्या है, 0 है। जब कुछ नहीं दिया तो क्या होगा, 0 होगा, तो वो लिखना ज़रूरी है, तभी हमारे पास आंसर आएगा। ठीक है, तो इसके कांस्टेंट हम लिखेंगे, तो a की पावर में, सॉरी कहाँ गया, d की पावर में 4 का कोफिशिएंट क्या है हमारे पास, 1 है। उसके बाद d की पावर में 3 आएगा, उसका 0 है। उसके बाद d की पावर में 2 आएगा, उसका 0 है। उसके बाद d की पावर में 1 आएगा, उसका 0 है। d की पावर 0 मतलब 1, ये वाला हमारे पास, माइनस a की पावर में 4। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, बेसिकली ये जो पहला वाला है 1, इसको हम डायरेक्ट उतार देते हैं, तो डायरेक्ट उतार देंगे इस तरह से। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई जो है उसको यहाँ रखना है, क्या आएगा, a इंटू 1 a, इन दोनों को करना है प्लस, प्लस करोगे तो यहाँ पे आ जाएगा a। इन दोनों को मल्टीप्लाई a इंटू ए का स्क्वायर, इन दोनों को करना है प्लस, तो a का स्क्वायर, मल्टीप्लाई a का क्यूब प्लस a का क्यूब, तो इन इन दोनों को मल्टीप्लाई a की पावर में 4, ये प्लस करना है तो यहाँ पे जाएगा 0। हमारा मेथड ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका पता लगता है कि यहाँ पे 0 आना चाहिए। ठीक है, तो अभी हमारे पास ये बनी एक, ये हमारे पास d की पावर में 4 वाली इक्वेशन थी, ये एक घट के d की पावर में 3 वाली इक्वेशन बन जाएगी। किस तरह से, इसके साथ हम लगा लेंगे d की पावर में 3, तो हम इसको लिख सकते हैं d की पावर में 3 प्लस a d की पावर में 2 प्लस a का स्क्वायर d की पावर में 1 प्लस a का क्यूब। ठीक है, और यहाँ पर ये जो a है, a इसका एक फैक्टर था, इस तरह से कि हम इसको कैसे लिख सकते हैं, d माइनस ए, और ये टोटल में आ गया 0। मतलब जब ये खुलेगा ना तो d इक्वल टू ए हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो इसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड करके ये कर सकते हो, और दूसरा हिट एंड ट्रायल मेथड तब यूज़ करना है जब यहाँ पे इसको सॉल्व नहीं कर पा रहे आप। ठीक है, देखो अगर मैं क्या करूँ, इन दोनों को लूँ और इन दोनों को लूँ, कॉमन करके देखूँ, यहाँ d का स्क्वायर लूँ और यहाँ पर a का स्क्वायर लूँ कॉमन, तो हमारे पास ये जो है अंदर जो ब्रैकेट में बनेगा ना वो सेम आ जाएगा। अभी देखते हैं कैसे, ये आ गया हमारे पास इस तरह से, इज इक्वल्स टू 0। दोनों के ब्रैकेट में हमारे पास d प्लस ए। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपली इसको खोल सकते हैं, d माइनस ए बाहर का ऐसे ही, तो d प्लस ए और डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हमारे पास इसके 3 सॉल्यूशंस आ गए। इसको खोल के लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, d इज इक्वल्स टू ए कॉमा माइनस ए कॉमा प्लस माइनस ए आयोटा। ये कहाँ से आया पता लगा आपको, चलो बता देता हूँ। देखो बेसिकली क्या है ना, ये वाला तीसरा जो है हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो राइट हैंड साइड में जाएगा डी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस में ए का स्क्वायर, अंडरूट लगेगा तो डी इक्वल टू ये हो जाएगा इस तरह से माइनस ए का स्क्वायर, इसको -1 लिख सकते हैं। अंडरूट में जो -1 आता है उसकी वैल्यू होती है आयोटा, तो इससे स्क्वायर कटा। ठीक है, तो ए आयोटा लगा, जब दोनों साइड अंडरूट किया तो प्लस माइनस आता है, तो प्लस माइनस इस तरह से, तो डी की वैल्यू आ गई प्लस माइनस ए आयोटा। ठीक है, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 0 प्लस माइनस ए आयोटा ये इस तरह से। तो अब इसका कंप्लीट सॉल्यूशन कैसे होगा, देखो हमारे पास क्या है, ए रियल नंबर है, माइनस ए रियल नंबर है, बट ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो रियल रियल का हमारे को पता है क्या होता है, ए का
अलग है, दोनों अलग अलग है, तो कैसे लिखेंगे इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। कंप्लीट सॉल्यूशन में क्या आएगा, ए को हम इस तरह से लिखेंगे C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में AX प्लस C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में माइनस AX। और हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर का सॉल्यूशन किस तरह से होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में अल्फ़ा एक्स, एक्सपोनेंशियल की पावर में अल्फ़ा एक्स। अल्फ़ा क्या होता है, उसका रियल पार्ट होता है, रियल पार्ट यहाँ पे क्या है, ज़ीरो है, तो जिसकी पावर में ज़ीरो लग जाता है वो क्या होता है, वन होता है ना। चलो लिख ही लेता हूँ। तो एक्सपोनेंशियल की पावर में 0x और यहाँ पे ब्रैकेट में एक कांस्टेंट लगता है पहले C1, इसके साथ लगता है हमारे पास कॉस, और कॉस के साथ लगता है हमारे पास बीटा एक्स। बीटा हमारे पास क्या है, ए है, तो AX फिर प्लस एक और कांस्टेंट, फिर इसके साथ लगता है साइन, और फिर यहाँ पे भी लगेगा AX। तो ये होता है हमारे पास, जिसकी पावर में ज़ीरो होता है वो क्या होता है, वन होता है। तो हम इसका कंप्लीट सॉल्यूशन जो होगा वो किस तरह से होगा, ठीक है, ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन। इसकी वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा था पर कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आधा क्वेश्चन हो गया और बीच में वीडियो रुक गई, तो अब दोबारा से फिर मैंने पूरा ही क्वेश्चन कर दिया। अब दोबारा से आपको इस तरह से दोबारा समझा देता हूँ ना। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। डी की पावर में 4 माइनस 16 और यहाँ पे y है इक्वल टू 0। सॉल्व कैसे करना है, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है, लिखा होगा तो ठीक है, नहीं लिखा होगा तो आपको लिखना पड़ेगा। ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होती है, y को इग्नोर करके जो बचा उसको 0 में लिखा, ये हो गया हमारे पास ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सॉल्व करना है। तो मैंने देखा ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल हमारे पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, ठीक है। तो यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड, अब देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, हर सब जगह नहीं है, हो जाएगा ऐसा नहीं है, हो जाएगा। बट जैसे हम टू की पावर में यहाँ पे डी की जगह हम टू रखेंगे, तो टू की पावर में 4 मतलब 16, तो 16 माइनस 16, तो एक डी इक्वल टू टू इसका फैक्टर आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। बट मैंने देखा इसको हम 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसको डी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। बाकी इसके रूट इस तरह से खुल जाएंगे, किस तरह से खुले, देखो इसका डी के स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं, माइनस इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं, तो डी स्क्वायर माइनस 4 डी स्क्वायर प्लस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, ठीक है। अब ये इक्वल टू ज़ीरो, ये इक्वल टू ज़ीरो, तो ये जब ज़ीरो है तो राइट हैंड साइड जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और जब दोनों में रूट लगेगा, हमेशा याद रखना जब हम बोथ साइड्स अनरूट करते हैं तो हमारे पास क्या लगता है, प्लस माइनस लगता है, याद रखना प्लस माइनस लगता है, वो चाहे ऐसा हो चाहे ऐसा हो, प्लस माइनस लगता है। फिर हमारे पास ये चीज़ पड़ी गई तो -4 हो गया, अनरूट लगा तो प्लस माइनस तो आएगा ही आएगा, साथ में जो अनरूट में -1 है ना, यहाँ पे क्या है 4 इंटू -1, इसको इस तरह से लिख सकते हैं, तो वो बनेगा आयोटा। तो ये जो फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, +-2 आयोटा, इसको हम लिख सकते हैं 0 + -2 आयोटा, इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो 3 सॉल्यूशन इसके आगे, एक 2 आया, -2 आया और एक हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर आया, ये दोनों रियल है और डिस्टिंक्ट है। तो इसका सिंपल से हमारे पास सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, C1 एक्सपोनेंशियल की पावर में 2x, C2 एक्सपोनेंशियल की पावर में ये दूसरे वाला -2x। इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, एक्सपोनेंशियल की पावर में रियल वाला x, ठीक है ना, रियल वाला हमारे पास क्या है, ज़ीरो है, ज़ीरो की, तो एक्सपोनेंशियल की पावर में ज़ीरो हो जाएगा तो वो हो जाएगा 1। फिर हमारे पास दो कांस्टेंट्स लगते हैं C1 C2, उसके बाद इस साइड कॉस इस साइड साइन, और अंदर क्या आता है, ये जो इमेजिनरी वाला कांस्टेंट है 2, तो यहाँ पे ये आएगा 2x, इधर भी आएगा 2x, तो ये हो गया इसका कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगली वीडियो में और इसके क्वेश्चन करेंगे इंपॉर्टेंट और टफ क्वेश्चंस, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय श्री राम।